हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो विज्ञान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 13 करेंगे। पाठ का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो इस पाठ में आपने चुंबकों द्वारा काफ़ी मनोरंजन किया होगा। काफ़ी सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं चुंबकों द्वारा और उनसे काफ़ी मनोरंजन होता है। इसमें गतिविधि एक है। चित्र में दिखाए अनुसार एक पुष्टे के बीचों बीच एक ओलपिन उल्टी गाड़ दो। ओलपिन का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ होना चाहिए। एक चुंबकीय सुई का उपयोग करो। ओलपिन के ऊपरी सिरे पर चुंबकीय सुई लगा दो और उस पर चौक से निशान लगाकर घुमाओ। चुंबक के रुकने पर देखो कि चुंबक किस दिशा में ठहरता है। ऐसा 3-4 बार करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर देखिए, ये एक गत्ता है और यहाँ पर ये है एक ओलपिन और यहाँ लगा दी है चुंबकीय सुई। हम नोट करेंगे कि चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकती है। मान लीजिए चुंबकीय सुई इस दिशा से इस दिशा में रुकती है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इस चुंबकीय सुई को 3-4 बार रुकते हुए देखेंगे कि हर बार वो किस दिशा में रुकती है। चौक के निशान वाला सिरा किस दिशा की ओर रुकता है। चौक के निशान वाला सिरा उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर निशान लगाया है और यहाँ पर निशान लगाया है, तो ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। क्या हर बार घुमाने पर चुंबक का निशान वाला सिरा किसी विशेष दिशा में रुकता है? हाँ, हर बार घुमाने पर चुंबक का जो निशान वाला सिरा है वो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ ही रुकता है। तुम चुंबक के इस गुण का उपयोग करके क्या पता लगा सकते हो? हम इससे दिशाएं पता लगा सकते हैं। अगर यही प्रयोग चुंबक के छोटे टुकड़े से करें तो क्या होगा? देखिए, कोई भी चुंबक जो होता है उसके 2 ही सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चाहे वो छोटा चुंबक हो चाहे बड़ा चुंबक हो, उससे भी हम ये प्रयोग करेंगे तो उसके सिरे भी हर बार उत्तर दक्षिणी दिशा की तरफ ही रुकेंगे। अब है गतिविधि 2। तुम अपने आसपास दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे रबड़, कील, पेंसिल, ब्लेड, कागज, धागा, ऑलपिन, सेफ्टी पिन, एल्यूमिनियम, चमड़ा, प्लास्टिक, पत्थर, पौधे, हेयरपिन को बारी बारी चुंबक के पास लाकर देखोगे तो क्या होता है? सारणी में भरो। चुंबक की ओर कौन सी वस्तु आकर्षित होती है? इनमें से, ये जो दे रखी है, इनमें से चुंबक की ओर कौन सी वस्तु आकर्षित होती है और कौन सी वस्तु आकर्षित नहीं होती? तो हम इन वस्तुओं को बारी बारी चुंबक के पास लाकर देखेंगे तो इनमें से ये वाली वस्तुएं जो है ये चुंबक की ओर आकर्षित होंगी क्योंकि ये लोहे से बनी होती हैं। और ये वस्तुएं जो हैं ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगी क्योंकि ये लोहे से नहीं बनी होती। जो वस्तु लोहे से बनी होती है वो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। उपरोक्त प्रयोग करने के बाद नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरो। वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाती हैं। वे वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब है गतिविधि 3। राम अपनी चुंबक बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक लोहे का ढक्कन लिया और चुंबक को 50-60 बार उस पर बिना हाथ उठाए घिसा। उसके बाद उसने लोहे की पिनों को अपनी बनाई हुई चुंबक की ओर आकर्षित करके देखा तो आकर्षित नहीं हुई। तो उसने क्या गलती करी? राम की बनाई चुंबक में क्या कमी रह गई? तो देखिए, चुंबक हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये लोहे का टुकड़ा है जिसे चुंबक बनाना है, तो हम एक चुंबक लेंगे और इस सिरे पर रखेंगे, इसी सिरे पर या फिर दूसरे सिरे पर रखेंगे। और मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा है, अब इसको हम यहाँ तक लेकर जाएंगे, दूसरे सिरे तक लेकर जाएंगे। दूसरे सिरे से फिर हम इस चुंबक को हटाएंगे और फिर दोबारा से इसी सिरे पर इस चुंबक को रख देंगे। फिर इसको फिर घिसते हुए यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से हटाएंगे, फिर उठाकर फिर इस सिरे पर रख देंगे। तो इस तरह से 30-40 बार करेंगे तो ये जो लोहे का टुकड़ा हमने शुरू में लिया था ये चुंबक बन जाता है। चुंबक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना हटाए घिसना था और दूसरे सिरे तक ले जाने के बाद उठाकर पहले सिरे तक लाना था, जो कि राम ने नहीं किया। यहाँ पर देखिए, राम ने चुंबक को 50-60 बार बिना हाथ उठाए घिसा है। यहाँ पर जबकि हमें हटाना है एक सिरे से। यहाँ चले देखिए, इसको फिर समझते हैं। मान लीजिए ये एक लोहे का टुकड़ा है जिसे चुंबक बनाना है। हम एक चुंबक लेंगे, यहाँ पर एक सिरे पर रखेंगे इस चुंबक को, यहाँ से घिसते हुए हम दूसरे सिरे तक पहुँचेंगे। फिर हम चुंबक को उठाएंगे, फिर पहले वाले सिरे पर आएंगे, फिर पहले वाले सिरे पर रखेंगे चुंबक को, फिर यहाँ तक घिस कर ले जाएंगे और फिर उठाएंगे, फिर पहले वाले सिरे पर रखेंगे, फिर यहाँ तक घिसते हुए ले जाएंगे दूसरे सिरे तक। तो इस तरह से 30-40 बार या 50-60 बार करेंगे तो चुंबक बन जाती है। लेकिन राम ने ऐसे 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 घिसा है, इसलिए राम की बनाई चुंबक नहीं बनी। अगर तुम्हें चुंबक बनानी हो तो तुम किस प्रकार बनाओगे?
हम एक लोहे का टुकड़ा लेंगे। अब एक छड़ चुंबक लेकर इसके एक ध्रुव को लोहे के टुकड़े के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना हटाए घिसेंगे। दूसरे सिरे तक चुंबक को लेकर जाएंगे, फिर उठाकर पहले सिरे से घिसते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। ऐसा 30-40 बार करेंगे तो चुंबक बन जाएगा। जो लोहे का टुकड़ा था वो चुंबक बन जाएगा। करके देखो। चुंबक से एक ओलपिन को चिपकाओ, उसके सिरे से दूसरी ओलपिन को लटकाओ। इसी प्रकार एक के बाद एक ओलपिन लगाकर देखो कि कितनी ओलपिनों की लड़ी बनती है और क्यों। तो ये कम से कम 5-6 ओलपिनों की लड़ी बन जाती है। क्यों? यदि पहले सिरे से चुंबक को हटा दें तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक चुंबक है, इससे हम एक ओलपिन लटकाएंगे, फिर एक और ओलपिन इससे लटकाएंगे, फिर इससे एक और लटकाएंगे, इससे एक और लटकाएंगे। तो जो चुंबक का चुंबकत्व है पहले इस ओलपिन में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, पाँचवें में। इस तरह से 6-7 ओलपिन जो है वो हम इससे लटका देंगे। और अगर पहली ओलपिन से हम चुंबक को हटा देंगे तो ये जो ओलपिन है ये सारी नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि ये जो चुंबकत्व है ये इन ओलपिनों में नहीं जा पाएगा। क्योंकि पहली से चुंबक हटा देंगे तो उसमें चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, तो ये सारी पिनें एक दूसरे से हट जाएंगी और नीचे गिर पड़ेंगी। तो उत्तर है, चुंबक से सभी ओलपिनों में चुंबकत्व आ जाता है, इसलिए वे एक दूसरे से चिपक जाती हैं और ओलपिनों की लड़ी बन जाती है। चुंबक से हटाने पर सभी ओलपिनों से चुंबकत्व समाप्त होने से वे सभी गिर पड़ेंगी। गतिविधि 4 है, एक बीकर में थोड़ा सा पानी भरो। अब कागज़ की छोटी नाव बनाकर उसमें ऊपर की ओर 5-6 ओलपिनें फंसा दो ताकि पिनों के कुछ भाग बाहर आ जाएं। इस नाव को बीकर में तैराओ। देखिए, हमें एक नाव बनानी है कागज़ की, और जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कागज़ की नाव बन गई। अब इसके अंदर ओलपिन लगाएंगे हम, ऐसे ऐसे डाल देंगे, कोई इधर से डाल देंगे, कोई इधर से, इसके अंदर फंसा देंगे और फिर इस कागज़ की नाव को एक बीकर में तैराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये तैरा रखी है। अब बीकर की तली या साइड से एक चुंबक लगाकर इसे चलाने की कोशिश करो। देखिए, ये फिर चुंबक से हम इस नाव को चलाने की कोशिश करेंगे तो ये चलती है। स्टील का गिलास या कटोरी लेंगे तो भी क्या नाव चलेगी? हाँ, स्टील का गिलास लेंगे या फिर कटोरी लेंगे तब भी नाव चलेगी। ऐसे पदार्थों की सूची बनाओ जिनसे बने बर्तनों में तुम यह क्रियाकलाप कर सकते हो। हम कांच का बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, लकड़ी का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का ले सकते हैं, या कागज़ का ले सकते हैं जो चाय के कप होते हैं। क्योंकि कागज़ का कप अगर बनाएंगे तो वो तो गीला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो वाला जो कागज़ का कप होता है जिनमें चाय दी जाती है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह वाले जो होते हैं, तो उनका यूज हम इस क्रियाकलाप के लिए कर पाएंगे। तुम चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ और करते हो? फ्रिज में करते हैं, खिलौने में, ज्योमेट्री में, बैग में, पर्स में, अलमारी में, और इनके अलावा आपको याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम चुंबक द्वारा ऐसे ही और खेल कर सकते हो। ऐसे ही खेल का चित्र बनाओ। देखिए, हम यहाँ पर एक गत्ता लेंगे, गत्ते के ऊपर यहाँ पर लोहे का कोई टुकड़ा रख देंगे, नीचे हम चुंबक लेंगे और चुंबक से इस लोहे के टुकड़े को ऐसे चलाने की कोशिश करेंगे तो ये चलता है। इसी तरह से ये हम एक छोटी सी खिलौना कार लेंगे और इसके सामने अगर चुंबक लाते हैं तो ये खिलौना कार ये अब इसकी तरफ आकर्षित होती है और ये चल पड़ेगी। तो इस तरह से हम चुंबक से ये खेल खेल सकते हैं। तुम्हारे पास कोई चुंबक है और तुम चाहते हो कि वह वैसी ही रहे, उसे बचाने के लिए तुम क्या क्या सावधानी करेंगे? देखिए, जो चुंबक होता है उसको गर्म नहीं करना चाहिए, उससे वो ख़राब हो जाएगा। चोट भी नहीं मारनी चाहिए, ऊपर से गिराना भी नहीं चाहिए, और असमान धुरों को पास पास रखना चाहिए। जब हम चुंबक को रख देते हैं, जब हम चुंबक से खेल लेते हैं और उसके बाद जब हम उसको रखते हैं तो उसके जो असमान ध्रुव हैं उनको पास पास रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ये चुंबकों की डिब्बी है और इसमें हम ये चुंबक रखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये एन होना चाहिए, ये एस होना चाहिए, ये एन होना चाहिए, ये एस, और इसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे रख देंगे और यहाँ पर लोहे की छोटी सी पत्ती रखेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तब ऐसे रखना चाहिए, तब चुंबक खराब नहीं होंगी, नहीं तो ये चुंबक है वो खराब हो सकती है। गतिविधि 5 है, 2 छड़ चुंबक ए और बी लो। इसमें ए चुंबक को धागे से बांधकर स्टैंड पर लटकाओ और बी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को बारी बारी से ए चुंबक के ध्रुव के पास लाओ। ऐसे हमें एक चुंबक लटका लेनी है धागे से बांधकर और दूसरे चुंबक को उसके पास लाएंगे। तो देखिए, ये एन है और ये भी एन है,
तो ये जो n है ये दूर भागता है, मतलब समान ध्रुव जो होते हैं वो चिपकते नहीं हैं, वो दूर भागते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान मतलब अलग अलग जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इस तरफ भाग रहा है, ये यहाँ पर s जो है वो n की तरफ भाग रहा है और ये जो n है ये दूर भाग रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए n और s एक दूसरे को चिपक रहे हैं और ये जो s है ये दूर भागता है। तो यहाँ पर चुंबक ए का अगर उत्तरी ध्रुव है और चुंबक बी का उत्तरी ध्रुव है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। चुंबक ए का दक्षिणी ध्रुव है और बी का उत्तरी है तो इनमें आकर्षण होगा, और n और s में आकर्षण होगा और s में प्रतिकर्षण। अलग अलग जो होते हैं या असमान ध्रुव जो होते हैं उनमें आकर्षण होता है और जो समान ध्रुव होता है उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।